आज का हमारा लेक्चर है अबाउट फेज। हम जो है वो चैप्टर नंबर 7 के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, उसकी वेलोसिटी को फाइंड किया और देन सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन जो है इसको फाइंड किया। इन तीनों चीज़ों को हमने कैसे फाइंड किया? सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के अंदर कन्वर्ट करके, क्योंकि ये हमारे लिए आसान होता है, कन्वीनियंट होता है। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में पहले कन्वर्ट किया और फिर हमने ये तीनों चीज़ फाइंड की। अब आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फेज जो है ये क्या चीज़ होती है। हमने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकाला, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा। इसमें ये जो थीटा आपको नज़र आ रहा है ये किसके बराबर होता है? ओमेगा टी के। फिर हमने वेलोसिटी का फार्मूला निकाला, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। इसमें भी जो आपको थीटा नज़र आ रहा है ये भी ओमेगा टी के बराबर है। इन दोनों फार्मूला में अगर आप गौर से देखें तो आपको थीटा नज़र आ रहा है और थीटा जो है ये किसके बराबर है? ओमेगा टी के। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा और यहाँ पे जैसे जैसे थीटा की वैल्यू को चेंज करेंगे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही किस पे डिपेंड कर रही हैं? थीटा पे। और ये जो थीटा है जो कि ओमेगा टी के बराबर होता है इसको हम क्या कहते हैं? फेज। ठीक है, तो यहां से जो है वो हम फेज की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो कर सकते हैं और देखते हैं कि फेज जो है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो फेज की डेफिनेशन जो है इससे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंगल थीटा जो है इसको फेज कहा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम यहां पे लिख सकते हैं कि द एंगल थीटा विच इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ये भी यहाँ पे जो है वो लिखना ज़रूरी है कि थीटा जो है इसको आप थीटा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं यानी कि डिग्रीज की सूरत में, और इसको ओमेगा टी यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम की सूरत में भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। तो वो वाला एंगल थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाइज यानी कि जो किस चीज़ के बारे में बताता है? द डिस्प्लेसमेंट। पहला वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंड डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट की डायरेक्शन के बारे में एग्जीक्यूटिंग जो कि क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नोन एज फेज। तो देखें हमें इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या मिला कि नंबर 1 वो वाला एंगल थीटा जो कि ओमेगा टी के बराबर है, और ये वाला एंगल जो है ये असल में किस लिए इस्तेमाल होता है? विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट। एक ये हमें बताता है उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और दूसरा वो हमें किसके बारे में बताता है? डायरेक्शन के बारे में। और किसका डिस्प्लेसमेंट और किसकी डायरेक्शन? एक ऐसे पॉइंट का जो कि क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है कि वो किस तरफ बॉडी जा रही है उसको जानने के लिए हम जो एंगल इस्तेमाल करते हैं उस एंगल को हम कहते हैं थीटा यानी कि ओमेगा टी, और उसका जो नाम है वो क्या होता है? फेज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फेज को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी की डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन के बारे में जो है वो पता लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि हम इसको कैसे और ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं एक्सप्लेन। ये फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो सर्कुलर मोशन है इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बराबर रख सकते हैं। अब इसमें फर्ज करें कि ये आपके पास जो है वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी मीन पोजीशन है OO1, और ये है आपके पास जो कि अभी P1 पॉइंट पे लेट से मौजूद है। अब लेट से यहां से लेके यहां तक इसने जो एंगल कवर किया वो किसके बराबर है? फाई के। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इनिशियल फेज है वो किसके बराबर है? फाई के।
अब अगर फर्ज करें कि ये ऑब्जेक्ट मजीद मूव करके P1 से P2 पॉइंट पे पहुंच जाता है और ये ओमेगा टी मजीद जो है वो एंगल कवर करता है, तो इसका मतलब है कि इसका जो सेकंड फेज है वो किसके बराबर हो गया, ओमेगा टी के। तो हम इसका अगर टोटल फेज निकालना चाह रहे हैं जो कि थीटा है, तो वो किसके बराबर होगा, ओमेगा टी प्लस फाई। यानी कि थीटा असल में वो एंगल होता है जो कि कोई भी वेक्टर या कोई भी पॉइंट बना रहा हो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखेंगे यहां से लेके यहां तक फाई है, उससे आगे ओमेगा टी है, तो टोटल जो इसका फेज है थीटा वो किसके बराबर आएगा, ओमेगा टी प्लस फाई के। अगर फर्ज करें कि मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे जो है वो थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, ओमेगा टी प्लस फाई। बताने का मकसद ये था कि थीटा जो है वो कोई भी ऐसा एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, नंबर वन, और नंबर टू किस डायरेक्शन में बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखें इसका कंप्लीट अगर हम फेज देखें तो वो इन दोनों के सम के बराबर है, जो कि आएगा ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसीलिए हमने यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया, ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब जो भी वो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम उसका फेज कह सकते हैं। अब आपको यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि एक्स नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होती। साइन यहां पे जो है वो शो कर रहा है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को, और ओमेगा टी प्लस फाई वो एंगल है जो कि चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे ओमेगा टी प्लस फाई चेंज होगा वैसे वैसे ही इसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। नंबर टू, ये डायरेक्शन के बारे में जो है वो कैसे बताता है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन के बारे में जो है वो हम इसको कैसे देख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। अब देखिए थीटा की हम डिफरेंट वैल्यूज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से 0 डिग्री है, उसके बाद 90 डिग्री है, उसके बाद 180 डिग्री है, उसके बाद 270 डिग्री है, या फिर 360 डिग्री है। या फिर अगर हम फर्ज करें कि हम थीटा को ओमेगा टी के बराबर पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 0, π/2, पाई, 3π/2 या फिर 2π की टर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अब फर्ज करें कि एक बॉडी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। जब वो अपनी मीन पोजीशन पे होगी तो मीन पोजीशन पे उसका एंगल होगा 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन। जब ये अपर एक्सट्रीम पे जाएगी तो वहां पे इसका एंगल होगा π/2। जब ये वापस मीन पे आएगी तो इसका एंगल होगा पाई। जब ये अदर एक्सट्रीम पे जाएगी तो इसका एंगल हो जाएगा 3π/2। और जब ये चक्कर पूरा करके वापस मीन पोजीशन पे आएगी तो यहाँ पे दोबारा इसका एंगल कितना हो जाएगा, 2π। तो इसका मतलब है कि 0 से लेके 2π तक एक कंप्लीट इसने एक चक्कर जो है वो पूरा किया। और आप देखें, आप फौरी तौर पे फेज को देख के बता सकते हैं कि इस वक्त इसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 0 पे उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो आप बताएंगे कि जी 0 पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पे होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि π/2 पे क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 0 से π/2 की तरफ जब वो इंक्रीज कर रहा है तो वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। जब पाई का पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वो एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ आ रहा है। जब 3π/2 का पूछा जाए तो आप बताएंगे कि पाई से 3π/2 की तरफ वो जाएगा जब, तो वो मीन से अदर एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। और फिर जब वो दोबारा 2π पे जाएगा तो वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाता है। तो इस तरह से 1, 2, 3 एंड 4 देखिए, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस मीन, मीन से अदर एक्सट्रीम और अदर एक्सट्रीम से वापस मीन। तो इसका मतलब है कि आप फेज को देख के फौरी तौर पे बता सकते हैं कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा या फिर अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा। तो इसका मतलब है कि फेज की मदद से आप उसका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और साथ साथ उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी और लास्ट इसके अंदर चीज जो है वो देख लें। फर्ज करें कि कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि मीन पोजीशन की बजाय एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है। फर्ज करें यहां से, अब ये भी तो पॉसिबल है कि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट ना करे बल्कि यहां से नीचे की तरफ आए। अब जब यहां से आएगा तो यहां पे ऑलरेडी इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है,
तो यहाँ पे अगर फर्ज करें कि इस जगह पे वो ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये वाला एंगल लेट से ओमेगा टी है। आपको मैंने बताया था कि इस केस में जो है वो थीटा क्या होगा, ये कंप्लीट एंगल, यानी कि ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, क्योंकि वो एंगल होता है थीटा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो इन दोनों का सम होगा। अब इस केस में अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो वो क्या होगा, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है वो साइन ओमेगा टी प्लस 90 किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो हम इसका मतलब है कि इसको हम कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो बॉडी मीन पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट करती है तो उस वक्त उसके डिस्प्लेसमेंट का एंगल होगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रही है तो चूंकि उसमें 90 डिग्री के एंगल का इजाफा हो जाता है तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन के स्टार्ट के लिए उसके अंदर क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो होगी एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये था जी आपके पास फेज जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी के डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है।